हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमर पांडे जीएस पर। आज हम बनाएंगे टॉप 10 क्वेश्चन बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र पर, जो कि सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के कंटेंट आपको इसमें मिलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता कहलाते हैं। हमारे ऑप्शन है E.L. थॉर्नडाइक, वॉटसन, विलियम जेम्स एंड फोर्थ स्किनर। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो आप इसको बनाइए। यहाँ काउंटडाउन चालू हो गया, 3, 2, 1। जैसा कि आप इसको बना लिए होंगे, इसका आंसर है E.L. थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता कहते हैं और इन्होंने प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत दिया था। तो याद रखिएगा, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत दिया था शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता E.L. थॉर्नडाइक। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ऑप्शन है आपके पेस्टोलॉजी, थॉर्नडाइक, मैकडूगल और कोहलर। आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, 3, 2 एंड 1। जहाँ तक आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे, तो इसका सही आंसर है मैकडूगल। ऑप्शन 3 जो है मैकडूगल, ये इसका सही आंसर है। इसने मनोविज्ञान आचरण व्यवहार को यथार्थ विज्ञान कहा है। ठीक है, इसके बारे में और भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैकडूगल ने एक पुस्तक लिखी, आउटलाइन साइकोलॉजी, जिसमें उन्होंने 14 प्रकार के प्रवृत्ति, 14 नेचर ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बात की थी। तो बहुत इम्पोर्टेंट है मैकडूगल। तीसरा क्वेश्चन है, तत्परता का नियम अधिगम का कौन से प्रकार का नियम है? आपके ऑप्शन है सामाजिकता का नियम, मुख्य नियम, अभ्यास का नियम, गौड़ का नियम। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको ये चीज़ आना ही चाहिए। तो जहाँ तक आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे, इसका आंसर है मुख्य नियम। थॉर्नडाइक ने अधिगम को 2 भाग में बांटा था, मुख्य और गौड़। मुख्य में उसने 3 भाग में बांटा इसे। एक है पहला तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। तो याद रखिएगा, थॉर्नडाइक बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके सीटेट के लिए। तो मुख्य में तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, और तत्परता का नियम कौन सा प्रकार का हो गया नियम? मुख्य नियम। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको किसी प्रकार की त्रुटि ना हो परीक्षा में। हमारा चौथा क्वेश्चन है, वुंट ने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान विधि की शुरुआत की। ऑप्शन है आपके 1756, 1856, 1879 या 1897। तो इसमें मैं टाइमर नहीं दूंगा, इसका डायरेक्ट हम आंसर करेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन 3, 1879। तो 1879 जो है, ये इसका राइट आंसर है, जब प्रयोगात्मक मनोविज्ञान विधि की शुरुआत वुंट ने किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ है? ऑप्शन है आपके हैदराबाद, नई दिल्ली, रांची और देहरादून। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यह मानसिक विकलांगता से संबंधित है, बच्चों से संबंधित भी हो सकता है और बड़ों से भी संबंधित हो सकता है। तो इसका आंसर है, जहाँ तक आप लगा पा रहे होंगे, इसका आंसर है ऑप्शन 1 जो आपका है हैदराबाद। तो यहाँ पास नई दिल्ली, रांची, देहरादून में कंफ्यूज नहीं होंगे, इसका आंसर है हैदराबाद। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान जो है वो हैदराबाद में स्थित है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा और कॉपी में नोट करते जाएं, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अच्छे बेनिफिट मिल सके। अगला क्वेश्चन है, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया। आपके ऑप्शन है J.B. वाटसन, J.B. सैक्स, गार्डनर और अरस्तु। तो जहाँ तक आप इसका आंसर लगा पा रहे होंगे, तो इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट करें, और इसका आंसर है J.B. वाटसन। तो व्यवहारवाद से संबंधित है J.B. वाटसन। इन्होंने कहा था, बहुत ही फेमस कोट, कि तुम मुझे एक शिशु दो, मैं उसे कुछ भी बना दूंगा। तो ये बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन इन्होंने किया है J.B. वाटसन, और इनके इस कोट को भी याद रखिएगा, तुम मुझे एक शिशु दो, मैं उसे कुछ भी बना दूंगा। साथ ही साथ याद रखिए, J.B. वाटसन व्यवहारवाद से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, गति समन्वय अक्षमता को कहा जाता है। ऑप्शन है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया और अफेजिया। तो जहाँ तक आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे, थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन को आपको ध्यान देना चाहिए, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो गति समन्वय अक्षमता को कहा जाता है अफेजिया।
चलिए जानते हैं। डिसलेक्सिया पठन अक्षमता को कहते हैं, मतलब पढ़ने की अक्षमता। डिस्ग्राफिया मतलब लेखन अक्षमता। डिस्कैलकुलिया मतलब गणितीय अक्षमता। और अफेजिया मतलब भाषाई अक्षमता। तो याद रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि गति समन्वय अक्षमता को अफेजिया कहा जाता है और भाषाई अक्षमता अगर पूछा जाए तो गति समन्वय अक्षमता में आता है। दोस्तों आपके लिए कंटेंट बनाया जा रहा है, बहुत ही हमने मेहनत किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। तो भावी मैडम एंड सर के लिए क्वेश्चन है, डी एनिमा किसकी रचना है? ऑप्शन है फ्रॉबेल, अरस्तु, पियाजे और सुकरात। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए और हम इसके बाद बताएंगे आपको ये किसकी रचना है। तो जहाँ तक आप इसका आंसर लगा पा रहे होंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है आपका अरस्तु। तो डी एनिमा अरस्तु की रचना है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ही विदेशी भाषा में एरिस्टोटल भी कहा जाता है, हिंदी में हमने इसको अरस्तु किया हुआ है। तो डी एनिमा रचना है अरस्तु की। तो जहाँ तक आपने इसका आंसर लगाया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं। ऑप्शन है आपके वाटसन और कोबे, दूसरा है पियाजे व ब्रूनर, तीसरा है कॉल्डवेल एंड कुक और चौथा है स्किनर एंड वुड्स। तो जहाँ तक आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे कमेंट करेंगे जल्दी से, जो भी आपको आंसर लगता है उसके बाद करेक्शन करेंगे। तो जहाँ तक इसका आंसर है आपका सेकंड ऑप्शन पियाजे व ब्रूनर। संज्ञानवादी जहाँ भी आए वहाँ आपको पियाजे मारना है। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, इनमें से कौन गेस्टार्डवादी नहीं है? तो ऑप्शन है आपके कोहलर, कोएफा, वार्डीमोर और गेस्टार्ड। जहाँ तक आप इसको आसानी से बना पा रहे होंगे कि इनमें से जो ऑप्शन चौथा है आपका गेस्टार्ड, ये गेस्टार्डवादी नहीं है, ये कोई मनोवैज्ञानिक भी नहीं है। तो कोहलर, कोएफा, वार्डीमोर गेस्टार्डवादी है। वार्डीमोर इस गेस्टार्डवादी के जनक हैं। गेस्टार्ड का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का पूरा होना या भागों का योग अलग अलग टुकड़ों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किसी एक कंप्लीट चीज़ का होना। तो दोस्तों यही था आज का पूरा क्वेश्चन आंसर। दोस्तों इसी तरह हमारा संबंध बना रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हमें कांटेक्ट करें आपकी किसी भी प्रॉब्लम के लिए, हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर अमर पांडे GS पर। थैंक यू।